अक्टूबर, मौसम में बदलाव और इस बदलाव के साथ साथ आप सभी लोगों की ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही होंगी सर्दियों के पौधों की। ढेर सारी आप लोगों ने पौध भी तैयार कर ली होगी जिन लोगों को तैयार करनी होगी, और कुछ लोगों ने नर्सरी से लेके पौधे भी लगाए होंगे। पर इन सब सर्दियों की तैयारियों के बीच में कहीं आप कुछ काम पीछे तो नहीं छोड़ आए? कुछ सवाल इसी तरह के उठ रहे थे, तो आज वही एक छोटा सा प्यार भरा रिमाइंडर। नमस्कार। वेस्टी पर आज कुछ नया नहीं है, पर कुछ ऐसे कामों की लिस्ट है कि आपको बस थोड़ा सा चेक करना है कि अगर कहीं कोई काम आप छोड़ आए हैं तो अभी भी नहीं कुछ बिगड़ा है, अभी भी आप ये काम कर सकते हैं, कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। फिर आप अगर बाद में सोचेंगे तो फिर आपको एक लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपकी इन तैयारियों के बीच में क्या क्या छूट सकता है। आप लोगों ने कर लिया तो बहुत अच्छा, थोड़ा सा बस आपको 2 मिनट का समय निकाल के चेक करना होगा। सबसे पहले तो बारिश के टाइम पे पौधों को ढेर सारा नाइट्रोजन तो मिलता है, पर बहुत सारे पोषक तत्व जो हमारे पानी के साथ बह जाते हैं, उसके बाद पौधों को खाना खिलाने की सख्त ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने खाद नहीं दिया है तो अभी भी सारे पौधों में आप ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा खाद ज़रूर दे दें। ये तो हो गया एक काम। और दूसरा काम, कुछ पौधों की अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, छूट गया था आपका काम, तो अभी भी कर सकते हैं। मौसम में अभी उतनी ठंड नहीं है और आप बहुत सफलतापूर्वक अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं इससे पहले कि सर्दी बढ़े। और अगला काम, अगर आपके पौधे की ज़रूरत है कि उसमें रूट प्रूनिंग की ज़रूरत है, यानी कि पूरा जड़ों का जाल बिछ गया है, तो आप अभी इस मौसम में कर सकते हैं। क्योंकि अगर 1 महीना और निकल गया, 15 दिन भी निकल गए, तो फिर पौधे को खतरा हो जाएगा। तो अभी अगर आपके पौधे की ज़रूरत है तो आप रूट प्रूनिंग कर दें, कोई खतरा नहीं होगा इस मौसम में। और तीसरा, ये ब्रांच प्रूनिंग जो हम लोग बीच बीच में करते ही रहते हैं। बरसात में बहुत सारे पौधों में झाड़ जैसा हो जाता है, उन पौधों को एक नया शेप देने के लिए, नया लुक देने के लिए आप इनके प्रूनिंग कर दें, पौधे फिर से एक नए शेप में आ जाएंगे। और जिन पौधों में बीज पक्के तैयार हो गए हैं तो उन बीजों को आप इकट्ठा करके रख सकते हैं अगले सीजन के लिए। क्योंकि जो सीजनल पौधे होते हैं तो अगले साल आप उन बीजों से नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। बस यही एक छोटा सा रिमाइंडर था। और आप लोग सभी समझदार हैं, बहुत सारे काम आप लोगों ने कर ही लिए होंगे, पर कुछ मेरे भाई बहन जो नए नए होते हैं ना, तो उनको इस तरह की दिक्कतें आती हैं और इस तरह के कुछ सवाल आ भी रहते हैं। अब सारी तैयारियां हो गई पूरी, तो फिर क्या, बिंदास होकर एंजॉय करिए, अपने सर्दियों के ढेर सारे फूलों का लुत्फ़ उठाइए। और जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। चैनल की घंटी नहीं बजाइए तो वो भी बजाइए, और इंतज़ार करिए किसी अगले वीडियो का। जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।